हाय फ्रेंड्स, आई एम होस्ट गौरव सूती एंड वेलकम टू चैनल होम ग्राम। तो आज हम खड़े हैं सीपीआर पे। यहाँ से 14 किलोमीटर आगे एक हिस्ट्री बनने वाली है, क्योंकि वन ऑफ द फ्लैगशिप हाई स्ट्रीट मार्केट इज कमिंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। तो यहाँ से ट्रेवल डाउन करेंगे 14 किलोमीटर, देखेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज नंबर 3, पैकेज नंबर 4। ऑलमोस्ट 93 और 99% काम हो चुका है दोनों पैकेजेस पे। फिर चलेंगे सेक्टर 106 और उसके आसपास की सराउंडिंग्स में बताने वाला हूँ कि कितने फ्लैट्स हैं, कितनी रेडी टू मूव इन टाउनशिप्स हैं, कितने लोग वहाँ पर रह रहे हैं, एंड व्हाई दैट कमर्शियल विल क्रिएट अ मार्क। बिलीव मी गाइस, दिस वीडियो विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। जितनी वीडियोज अभी तक आपने प्रोजेक्ट ऐलान द मार्क के बारे में देखी है, आपको इससे ज़्यादा अपडेट कहीं नहीं मिलने वाला। तो चलते हैं गाइस, एक ड्राइव थ्रू करके चलते हैं सेक्टर 106 तक और वहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। Let's go. तो पैकेज 4 जो कि खिड़की दौला टोल से शुरू होता है और बसई रेलवे ब्रिज तक चलता है, 99% काम कंप्लीट है। बहुत आराम से हम ट्रेवल करके आ गए। फिर पैकेज 3 शुरू होता है जो कि 10.2 किलोमीटर का है, आपका बसई से शुरू होकर बचगेड़ा सेक्टर 113 तक। इसमें अभी काम पेंडिंग है। सो ये ऑलमोस्ट 88% के आसपास काम जो है कंप्लीट हो गया है। वही 1.5 मंथ के आसपास टाइम लगेगा। ये पूरी हमारी गुड़गांव वाली साइड अप एंड रनिंग हो जाएगी। हम जिस एरिया में है, ये सेक्टर 106 शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोकेशन के साथ साथ नेबरहुड की बात कर लें, बिकॉज कमर्शियल को चलने के लिए सबसे बड़ी जो चीज चाहिए दैट इज फुटफॉल। सो सेक्टर 106 इज सो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड। सेक्टर 109 वन ऑफ द मोस्ट हैबिटेटेड एरिया, सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड अगर कोई सेक्टर है द्वारका एक्सप्रेसवे तो ये है, वो बिल्कुल सामने है। इसके अलावा 108 लेफ्ट हैंड साइड पे है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे। राइट में आपका जो है सेक्टर 104 और 110 पड़ जाता है। So you'll be surprised to know, हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स पूरे चेक किए। लास्ट नाइट आई वाज सिटिंग, मैंने पूरा का पूरा जो है जितनी टाउनशिप्स हैं आसपास सब चेक की। So you'll be surprised to know there are 22 प्रोजेक्ट जिसमें 15,313 यूनिट्स हैं एंड 18,820 एकड़ की ये टाउनशिप्स है, रेजिडेंशियल टाउनशिप्स हैं। मैं कुछ नाम ले देता हूँ आपके सामने। जैसे एटीएस के 2 प्रोजेक्ट हैं 109 में, एटीएस टर्मोलिन है, एटीएस कपून है, रहीजा के 2 प्रोजेक्ट है, वान्या है, अथर्वा है, शोभा सिटी है, शोभा इंटरनेशनल सिटी अलग है, शोभा सिटी 108 में आता है, गोदरेज पीवी है, गोदरेज मेरिडियन है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सपीरियन आपका जो है 108 में आ जाता है। वेस्टेलिस प्लॉटिंग है उनकी, और हार्ट सॉन्ग बहुत पुराना जो है हाई राइज बन के रेडी हुआ है। फिर हम इस तरफ आ जाएं तो पीछे हम अभी पूरी एमरल्ड पे छोड़कर आए हैं। हीरो भी रेडी टू मूव इन होने वाला है अगले 1-1.5 साल में। ओशन फ्रंट टावर है, पारस ड्यूज है, फिर इंडिया बुल्स का एनिग्मा है। ऐसे करते करते आप लोगों के सामने ये पूरी लिस्ट है 22 टाउनशिप्स। सो 15,313 अपार्टमेंट्स हैं। अगर मैं आपसे एक ही चीज पूछूं कि 4 to 5 अगर फैमिली मेंबर्स भी रहते हैं तो लगभग 75,000 to 1 लाख पीपल आर लिविंग हियर। आज 70-80% ऑक्यूपेंसी होगी, बट आज से 3-4 साल भी बाद ही 100% ऑक्यूपेंसी होगी। और अभी मैंने उन प्रोजेक्ट्स का नाम नहीं लिया जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये सिर्फ 2 किलोमीटर के रेडियस की बात कर रहे हैं हम। तो 1 लाख लोगों के लिए कमर्शियल स्पेस तो चाहिए चाहिए। दिस इज नीड ऑफ द मार्केट। और आज अगर हम यहाँ पे कमर्शियल की सप्लाई देखते हैं तो मेरे सामने इकलौता जो है, वो कैमरामैन मैं कहूँगा दिखाइए, बिल्कुल सामने मेरे इकलौता कॉन्सिएंट 1 का 3 एकड़ का कमर्शियल है जो ये सप्लाई पूरी को संभाल रहा है। तो कॉन्सिएंट 1 भी 3 एकड़ का कमर्शियल, मुझे लगता है इट विल बी नॉट मोर देन सफिशिएंट। और क्या है कमर्शियल आसपास, इंडिया बुल्स का एक रुका हुआ प्रोजेक्ट है 109, नियो स्क्वायर है वो भी नहीं चल रहा है, और छोटी मोटी आसपास आपको हाई स्ट्रीट मार्केट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है एमआरजी लेकर आया, या शोभा सिटी की आपको जो है उनकी बेसिक नीड्स की शॉप्स मिल जाएंगी, या टाउनशिप्स की जो सोसाइटी शॉप्स होती हैं वो। सो 1 लाख लोगों के लिए एक ऐसा कमर्शियल हब चाहिए
where they can do fine dine, where they can do shopping, where they can do leisure activities. So this is the need of the market. So why I am telling you this location is so strategically located. आपके सामने ये देखिए लूप आ गया है. So सेक्टर 106 की सबसे अच्छी ब्यूटी यही है, you get entry and exit of द्वारका एक्सप्रेसवे. So फुटफॉल वहीं पे आएगा जहां द्वारका एक्सप्रेसवे का एंट्री एग्जिट पॉइंट होगा. यही अगर 5-7 किलोमीटर आगे पीछे होता तो शायद 106 सेक्टर में जो ऑर्गेनिक फुटफॉल हाईवे से आना है वो ना आता. सो ये सारी चीजें हैं. ये मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, ये बताने के पीछे कारण यही है, जिस कमर्शियल प्रोजेक्ट के बारे में अभी हम उतर के बात करने वाले हैं, दिस विल बी मेगा हिट प्रोजेक्ट. एंड बिलीव मी गाइस, नॉट ओनली द्वारका एक्सप्रेसवे, लाइकवाइज वी सी एमवीएंस जैसे आज इतना अच्छा चलता है मॉल. सो लाइकवाइज एमवीएंस का एक तरह से पैरेलल डिप्लॉयमेंट हो जाएगी, द्वारका एक्सप्रेसवे का एमवीएंस बनने वाला है. सो गाइज लेट्स गो टू द प्रोजेक्ट. फिर वहां चल के पूरे प्रोजेक्ट की बात करते हैं. प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा, इनसाइट्स बताऊंगा ऐसे जो कि शायद अभी तक किसी ने कवर ना किए हों. तो वहां चल के बात करते हैं. So at last we are on site of Elan, the Mark, sector 106, exactly on 150 meter Dwarka Expressway. As you can see, this is the highway. So हम exit बिल्कुल पास में है, exit entry बिल्कुल पास में है. अगर ये fully operational होता द्वारका एक्सप्रेसवे तो हम यहाँ से आराम से exit लेकर इस site पे आए थे. So the beauty about this site is it is having direct access from Dwarka Expressway, which is in front of you. और जैसे ही आप द्वारका एक्सप्रेसवे से लेफ्ट मुड़ते हैं, दिस इज 60 मीटर रोड, जहां पे बिल्कुल सामने आप कॉन्सिएंट देख रहे हैं, दैट इज सेक्टर 109. सो सेकंड बिगेस्ट कनेक्टिविटी इसकी ये हो गई. थर्ड कनेक्टिविटी इज ऑन माय राइट हैंड साइड, दिस इज 24 मीटर रोड. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ ब्यूटीफुल राउंड द क्लॉक कनेक्टिविटी दिस प्रोजेक्ट इज हैविंग. सो फटाफट मैं आपको ये पूरा लेआउट बता देता हूँ. जिस लैंड पे अभी हम खड़े हैं, ये लैंड है ऑलमोस्ट 12 एकड़ की, जो कि हाई स्ट्रीट बना रहे हैं एलान द मार्क, जिसके बारे में हम आज थॉरोली बात करेंगे. इसके अलावा 24 मीटर के आप अगर राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो एलान द प्रेसिडेंशियल, विच वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, ऑलमोस्ट 30 एकड़ की साइट में 18 टावर्स, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट, 3-4 BHK ऑलरेडी सोल्ड आउट, 5 BHK इज रिमेनिंग, वेरी फ्यू 5 BHK इज रिमेनिंग. टेंटेटिव फेज 2 जो है आपका अक्टूबर-नवंबर में आएगा एट द रेट ऑफ 20,000 रुपीज. तो पीपल हैव ऑलरेडी गॉट द एप्रिसिएशन. अब हम बात करते हैं तीसरी चीज की. The biggest news of Dwarka Expressway is that they are coming up with 5-star hotel also. तो 4.5 to 5 एकड़ में 5-star होटल के साथ NDA साइन हो गया है कि जल्दी ही ये जो अनाउंसमेंट है आप लोगों को ऑफिशियली मिलने वाली है. बट ये चीज जो है अभी हमें पता चली है कि पहला 5-star होटल ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे विल बी हियर. So this is almost 45 to 50 acres of mixed land use development, जिसमें कम्युनिटी की लैंड है, जहाँ पे इंस्टीट्यूट भी बनाएंगे, एक स्कूल बनाएंगे. सो डीपीएस पास में है, होप सो डीपीएस के लेवल का आपको आने वाले टाइम में इसी एरिया में स्कूल भी मिलेगा. सो नाउ दिस मिक्स्ड लैंड यूज डेवलपमेंट, इफ वी स्पेसिफिकली कम ऑन द मार्क, एलान द मार्क, आसपास की मैंने टाउनशिप्स में आपको बताया दैट 15,313 अपार्टमेंट्स आर देयर, मोर देन 75,000 to 1 lakh पीपल आर लिविंग हियर, रिजाइडिंग हियर. डे बाय डे ये चीज बढ़ेगी. सो अगले 3 से 4 साल में और भी ऐसी टाउनशिप्स हैं जो यहाँ पे रेजिडेंशियल टाउनशिप बन के रेडी हो जाएंगी, और ये कमर्शियल की नीड है. सो दिस विल बी द फ्लैगशिप कमर्शियल प्रोजेक्ट हाई स्ट्रीट मार्केट. So as you all see, there are so many high street markets in गुड़गांव. बड़ा ट्रेंड चल रहा है मॉल्स के पास. बट मुझे लगता है जिस स्पेसिफिकली प्लानिंग से ये 12 एकड़ की साइट बना रहे हैं, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट. तो जैसे मैंने आपको 4 कनेक्टिविटी बताई, 150 मीटर, another 60 meter, on my right 24 meter, and on back side there will be a 12 meter road. So 12 meter की भी एक रोड होगी. So this will be 4 side open project. 4 side open project में आपको 3 side open तो एक तरह से कमर्शियल मिलता है, और 12 मीटर रोड से आपका जो है ऑफिस की एक टावर बन रहा है, ऑलमोस्ट 25 to 30 फ्लोर्स का टावर रहेगा. वहाँ पे भी आपको जो है एक एंट्रेंस एग्जिट मिलेगी. तो राउंड द क्लॉक कनेक्टिविटी रहने वाली है. तो 12 एकड़ पे अगर हम बात करें, दिस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट will be coming up with their high-end retail, where you will be getting one of the best luxurious brands. Project is designed by Benoy. तो Benoy ने इतनी ब्यूटीफुली इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है
जितनी ग्लिम्स हमें डेवलपर की तरफ से मिली है। सो बेनॉय का अगर आपको मैं थोड़ा सा पास्ट रिकॉर्ड बता दूं, तो अभी इन्होंने पार्लियामेंट बिल्डिंग जो कल इनॉग्रेट 28 को इनॉग्रेट होने वाली है मई में, वो बनाई है। फरारी वर्ल्ड इन्होंने बनाया है। इसके अलावा सिंगापुर एयरपोर्ट इन्होंने बनाया है। सो दिस बिग नेम हैज बीन एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कमेलियाज की जिन्होंने पूरी की पूरी लैंडस्केपिंग करी है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट की लैंडस्केपिंग भी वो कर रहे हैं। सो बिग बिग नेम्स आर एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट। सो दिस विल मार्क द वे। सो प्रोजेक्ट विल बी हैविंग लोअर ग्राउंड एंड फर्स्ट। सो इस पे आपको हाई एंड रिटेल मिलेगा, जहां पे आपको लग्जरी ब्रांड्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, सेकंड फ्लोर अभी ओपन नहीं किया है, थर्ड फ्लोर पे दे आर कमिंग अप विद देयर फूड कोर्ट। So you'll be getting almost more than 100 fine dine restaurants, fancy cafes, open air lounges and bar, and even clubs also. So you can imagine almost 1 lakh people are residing in just 2 kilometer। और दूर चले जाएंगे तो ये जो है डिजिट्स बढ़ जाती है। So 12 एकड़ में आपको मेजरली जो है यूनिट्स मिलने वाली हैं। Either it will be atrium facing, which is 3.5 acre. So 3.5 acre में builder is planning very good things. So there will be entertainment zone, आपको bowling alley मिलेगा वहां पर, water bodies मिलेंगी, cabana, sit out area, so that the crowd should be evenly spread in the high street। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है कमर्शियल के साथ ये आता है, कई लेफ्ट ओवर यूनिट्स, कई डेड लॉक्स ऐसे पॉइंट्स बच जाते हैं जहां पे वो शॉप चलती नहीं है। सो बिल्डर स्पेसिफिकली बेनॉय ने इसे ऐसे आर्किटेक्ट किया है कि आपका जो है क्राउड सारा इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। सो आपको या तो रोड फेसिंग यूनिट्स मिलेंगी या फिर एट्रियम फेसिंग यूनिट्स मिलेंगी। तो एट्रियम में भी पूरी की पूरी ऐसी प्लानिंग हो रही है कि आपका फुटफॉल बहुत अच्छा खासा रहने वाला है। फाइन डाइनिंग, रेस्टोरेंट्स, ओपन एयर लाउंजेस, बार्स एंड फैंसी कैफेज। सो इमेजिन सेक्टर 29 में जो आपको आज माहौल मिलता है, आज से 3 से 4 साल बाद आपको इस हाई स्ट्रीट में वही सेम चीज मिलने वाली है। सो दिस कमर्शियल विल बी एक्चुअली मार्किंग इट्स वे। बिलीव मी गाइस, जिस लेवल की प्लानिंग है बिल्डर की, they are doing incredible work। So why we are here? We are here to showcase you the kind of development, the kind of planning which they are doing, and most probably within a day or two they are launching this project। So there are initial benefits, almost 50,000 rupees per square feet के आसपास ग्राउंड फ्लोर की शॉप शुरू होंगी। 1.5 करोड़ अप्रॉक्स जो है आपका टिकट साइज शुरू हो जाता है। तो दीज आर टेंटेटिव नंबर्स व्हिच आई एम टेलिंग यू। इसके अलावा जो है पेमेंट प्लान बहुत फ्लेक्सिबल आने वाला है। पार्ट पेमेंट आज आप थोड़ी सी पेमेंट देंगे और पोजीशन पे देंगे, उस पे भी बिल्डर आपको एक एश्योर्ड रिटर्न शुरू कर देगा 12% का। सो दीज आर सम काइंड ऑफ ग्लिम्स व्हिच आई एम टेलिंग यू। इसके बारे में आपको और डिटेल में जानना है कि कौन से टिकट साइज पे कौन सी यूनिट मिल सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फेज 1 में सिर्फ 250 यूनिट्स आ रही हैं। तो आपको और जल्दी जानना और अच्छी यूनिट्स चाहिए तो हैशटैग आप ऐलान द मार्क लिखकर नीचे दिए गए नंबर पे शेयर कर दीजिए। Our team will contact with you and share the whole details, and now you can enjoy the drone shoot of this project। and thank you so much। if you like this video, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। Wow.